बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही यमी से चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। हम बना रहे हैं आज अपने किचन में चिकन चीज़ कबाब, जो कि बहुत ही यमी से बनेंगे। इसके लिए नहीं आपको ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं इसके अंदर आपको अंडा डालना पड़ेगा। तो चाइनीज़ चीज़ कबाब बनाने के लिए हमने ले ली है ये 250 ग्राम के करीब चिकन। इसको हमने बॉयल करके इसके बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे कर लिए। चाहे तो आप हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं, नहीं तो बोनलेस चिकन से भी आप इस तरह से ये कबाब बना सकते हैं। आधा कप इसके अंदर चॉप की हुई शिमला मिर्च हमने डाल दी है और इसके अंदर हम डाल रहे हैं हरी प्याज। तो ये तकरीबन हमारे पास 1 कप के करीब है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे बंद गोभी। इसको भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। तो आधा कप के करीब ये बंद गोभी ऐड कर दिए इसके अंदर। अब हमने आलू इसके अंदर डालना है, जो कि हमने बॉयल करके उनको बिल्कुल बारीक मैश कर लिया था। तो एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था हमने, इसको बॉयल करके इसको मैश कर लिया है। तो आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब थोड़े से ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तो ड्राई स्पाइसेस में हम ले रहे हैं ये सफ़ेद मिर्च। तो 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। सफ़ेद मिर्च जो है ये चाइनीज़ अगर चीज़ों में डाला जाए तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच हमने नमक ले लिया है, तो इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे। तो 3-4 हरी मिर्चें हमने लेनी थी, इनको बारीक चॉप कर लिया था। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच हो गया था ये। तो 1 खाने का चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें डाली हैं। अब इन कबाबों को बाइंड करने के लिए ना ही हम अंडा डालेंगे, ना ही ब्रेड क्रम्स डालेंगे, बल्कि हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 कप के करीब ये चावलों का आटा। चावलों के आटे से कबाब बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगे, टूटेंगे नहीं। अब 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं चिली सॉस, थोड़ा सा इसके फ्लेवर को और ज़्यादा मज़ेदार सा बनाने के लिए। चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देना है, ताकि जो हमने चावलों का आटा इसके अंदर डाला है ये फूल जाए अच्छे तरीके से। तो इस तरह से कबाब जो है टूटेंगे नहीं, फ्राई करते वक्त अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगे। तो इसके अंदर ना ही ब्रेड क्रम्स डले हैं, ना ही अंडा डला है, लेकिन ये कबाब बनेंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, टूटेंगे भी नहीं। बिल्कुल ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो देखें आधे घंटे के लिए हमने इस मिक्सचर को रेस्ट पे छोड़ दिया था। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो हम बना रहे हैं चाइनीज़ चीज़ कबाब। तो इसके लिए हमने चीज़ को छोटे छोटे से क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। कोई सी भी चीज़ आप ले सकते हैं, चाहे तो मोज़रेला चीज़ ले लें या फिर चेडर चीज़ ले लें। तो एक पतला सा कबाब हमने इसमें बना लिया है और बीच में जो छोटे छोटे से क्यूब्स हमने चीज़ के काट के रखे हुए थे, ये बीच में रखने के बाद और इस फिर ऊपर से इस तरह से इसको कवर कर देना है। और जिस तरह से आम शामी कबाब वगैरह बनते हैं, इस तरह से हाथों से प्रेस करके इसका हम बना लेंगे कबाब। देखें इस तरह से अच्छे तरीके से हाथों से हमने इसको प्रेस कर लिया है और इसके कबाब बना लेंगे। इस तरह से तमाम मटेरियल के कबाब को हम रेडी कर लेंगे। तो अगर आपको बहुत ही यमी से मज़ेदार से ये चाइनीज़ कबाब की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में बहुत अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिल सकेंगी। देखें तमाम मटेरियल के कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। जिस तरह से आम शामी कबाब फ्राई होते हैं, इसी तरह से इनको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। ऑयल को गर्म करने के लिए हमने रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पर ही। तो एक साइड से जब इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको पलट देंगे, दूसरी तरफ से ये गोल्डन से हो जाए इतनी देर तक हम इनको फ्राई करेंगे। लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, यमी से। और ये रेसिपी ऐसी है, चाहें तो आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। बना के आप इनको फ्रीज़ करके रख लें, जब आपको सर्व करना हो, या तो शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय करें, या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करें, या फिर अगर डिनर या लंच में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बेस्ट रेसिपी है ये। वैसे भी अब सर्दियों का सीज़न आ रहा है और सर्दियों में ये जो सब्जियां हैं बहुत ज़्यादा मिलती हैं और सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो ये कबाब आप बना के फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अगर गेस्ट को सर्व करना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट है। तो देखें बहुत अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है इनके ऊपर। फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है इसकी, देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा कलर आया है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम सर्व करने के लिए निकालते हैं। देखें लग रहे हैं ना देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, और ये चीज़ी से कबाब हमारे तैयार हैं। देखें अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं आपको, कितने चीज़ी हो रहे हैं ये अंदर से। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। देखें कितना मज़ेदार सा चीज़ी सा ये लग रहा है देखने में। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। हमें बताइए आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।